हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। इसमें हम इंडियन कल्चर और सिंबल्स के बारे में क्वेश्चन करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस वाली वीडियो में मैंने 15 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके इंडियन कल्चर के ऊपर बनाए हैं और 15 एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने आपके बनाए हैं इंडियन सिंबल्स के बारे में। इसके अलावा मैंने कुछ आपको नोट्स भी दिए हैं, ठीक है? उस नोट्स में वन लाइनर क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आपके कल्चर के ऊपर हैं और 30 क्वेश्चन आपके सिंबल्स के ऊपर हैं। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं। तो सबसे पहले हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद लास्ट में आपको और भी इम्पोर्टेंट नोट्स मिल जाएँगे इस टॉपिक के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको मैं जितने भी क्वेश्चन दिखाऊँगा, उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको एक लिंक दे दूँगा, उस पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और आप एक काम भी कर सकते हैं, वीडियो देखने से पहले आप उस लिंक को क्लिक कर लें और फिर अपने आप क्वेश्चनों को करें और फिर आके आप अपने सॉल्यूशन देख सकते हैं कि किसका क्या आंसर था। तो जैसा आपको अच्छा लगे, आप वैसा कर सकते हैं, आप साथ-साथ भी कर सकते हैं और आप पहले वीडियो को डाउनलोड करके आप पहले खुद क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर अपने आंसर मैच कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? जो बिहू है वो किस स्टेट का ट्रेडिशनल फ़ोक डांस है? तो बच्चों, जो बिहू डांस है वो कहाँ का है? असम का डांस है और ये जब खेती होती है, ये खेती पे किया जाता है, ठीक है? और आप ये ध्यान रखना, जो बिहू है वो साल में 3 बार किया जाता है। बिहू डांस साल में 3 बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आपसे पूछ रखा है जो फेमस सन टेम्पल है वो कहाँ पे स्थित है? आपको 4 नाम दे रखे हैं, कोणार्क, मदुरई, हम्पी और खजुराहो। तो प्रसिद्ध सूर्य टेम्पल स्थित है आपका कोणार्क में, ठीक है? कोणार्क का सन टेम्पल। और कोणार्क कहाँ पे है? कोणार्क हमारा उड़ीसा राज्य में है। और कोणार्क टेम्पल को ब्लैक पैगोडा, ठीक है? आप ये ध्यान रखना, कोणार्क टेम्पल को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जो ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है? जो ओणम फेस्टिवल है वो किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। तो ओणम फेस्टिवल जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है बच्चों केरल राज्य में बनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। और ओणम फेस्टिवल में वहाँ के लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं, उसमें एक एक्टिविटी है स्नैक बोट रेस। ये ओणम फेस्टिवल का ही पार्ट है, ठीक है? और फूलों की रंगोली भी ओणम फेस्टिवल में एक एक्टिविटी होती है। तो सब क्या है? ओणम फेस्टिवल का पार्ट, आप याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि स्नैक बोट रेस ये किस फेस्टिवल का हिस्सा है? तो ये ओणम फेस्टिवल का हिस्सा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? जो कथकली है वो कहाँ का क्लासिकल डांस आपसे पूछ रखा है। आप ये याद रखना, इंडिया में कितने क्लासिकल डांस है? वो 8 डांस है क्लासिकल, और उसमें से कथकली भी क्लासिकल डांस है। कथकली कहाँ का डांस है? तो बच्चों कथकली है केरल का डांस है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, सिख धर्म से कौन-सा पवित्र ग्रंथ संबंधित है? इनमें आपको 4 ग्रंथ के नाम दे रखे हैं, ठीक है? जो होली बुक्स हैं, जो पवित्र किताबें हैं, वो 4 दे रखी हैं, उसमें से पूछ रखा है सिख धर्म की कौन-सी किताब है? एक दे रखा है आपको भगवद गीता, सेकंड पे कुरान, थर्ड पे गुरु ग्रंथ साहिब और फोर्थ पे बाइबल। तो आपसे पूछ रखा है कि सिख धर्म का कौन-सा पवित्र ग्रंथ है? तो सिख धर्म का बच्चों पवित्र ग्रंथ हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और आपसे पूछ सकता है जो गुरु ग्रंथ साहिब ये किसने लिखा था? इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो बच्चों, आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि अभी तक सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, ठीक है? अभी तक सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। जो सबसे पहले गुरु थे वो गुरु नानक थे और जो लास्ट गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। और जो गुरु ग्रंथ साहिब है, ये इसकी शुरुआत की थी लिखना, वो गुरु अर्जुन देव ने की थी, जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, ठीक है? गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत की थी लिखना। और जो सिख धर्म में आपने गुरुद्वारे में कभी गए हो तो बीच में बुक रखी रहती है, वो गुरु ग्रंथ साहिब ही होती है जिसकी पूजा करते हैं, ठीक है? उसकी परिक्रमा करते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोल रखा है लुम्नी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है? जो लुम्नी फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किस स्टेट में किया जाता है, आपसे पूछ रखा है ये। तो बच्चों, जो लुम्नी फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है? और आप एक बात और याद रखना, जो लुम्बिनी जगह है, ठीक है? जो लुम्बिनी जगह है, वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, वो कहाँ पे है? वो नेपाल में है, ठीक है? यहाँ पे जो गौतम बुद्ध थे, जो बौद्ध धर्म है, जो गौतम बुद्ध के संस्थापक थे, उनका जन्म हुआ था कहाँ पे? लुम्बिनी में हुआ था। और जो लुम्बिनी फेस्टिवल मनाए जाते हैं, वो आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। ध्यान रखना, इस लुम्बिनी जगह के नाम पे मत जाना, लुम्बिनी जगह तो आपकी नेपाल में है, लेकिन इस नाम से फेस्टिवल है वो है आपका आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है? हू इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ कर्नाटक म्यूज़िक। तो इसका संगीत का जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1, पुरंदर दास को कहा जाता है कर्नाटक संगीत का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रखा है, जो मधुबनी पेंटिंग किस राज्य में लोकप्रिय है? जो मधुबनी पेंटिंग है, वो पॉपुलर है, वो किस स्टेट में पॉपुलर है? आपसे पूछ रखा है। तो बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मधुबनी पेंटिंग है, वो पॉपुलर है बच्चों बिहार में, ठीक है? बिहार में मधुबनी पेंटिंग बहुत पॉपुलर है। इस मधुबनी पेंटिंग में क्या होता है, जो माचिस की तिल्लियाँ होती हैं, ठीक है? माचिस की तिल्लियों से और इसमें उँगलियों से और नेचुरल डाई जैसे हल्दी, नील, इनके प्रयोग से क्या बनाया जाता है, पेंटिंग बनाई जाती है। और ये कहाँ पे है? बिहार स्टेट में। अब इस नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है आपको, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? जो गोल्डन टेम्पल है, वो इंडिया में कहाँ पे है? तो बच्चों जो गोल्डन टेम्पल है, वो इंडिया में कहाँ है? वो अमृतसर में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और एक बात और याद रखना, जो इसका असली नाम क्या है गोल्डन टेम्पल का? असली नाम है हरमंदिर साहिब, हरमंदिर साहिब, ठीक है? ये गोल्डन टेम्पल का ही नाम है हरमंदिर साहिब, जो कि कहाँ अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ है आपका? पंजाब में है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है आपको कि छठ पूजा का त्योहार किस देवता को समर्पित है? द फेस्टिवल ऑफ छठ पूजा इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? ये किस भगवान के लिए है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है आपका सूर्य देव के लिए। जो यूपी और जो बिहार का जो एरिया है उसमें छठ पूजा बनाई जाती है, मोस्टली आपकी बिहार में बनाई जाती है, लेकिन यूपी के लोग भी छठ पूजा को मनाते हैं, ठीक है? इसमें याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में? उत्पत्ति मतलब ओरिजिनेटेड, मतलब ये कहाँ से कहाँ इसका शुरुआत हुई थी भरतनाट्यम की, ठीक है? इसका विकास कहाँ से हुआ था, ठीक है? शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भरतनाट्यम किस स्टेट का डांस है? कुल मिला के आपसे ये पूछ रखा है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है आपका? तमिलनाडु का है, ठीक है? आप इसको याद रखिएगा। और जितने भी हमारे जो 8 क्लासिकल डांस हैं, उसमें से सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन-सा आपका? भरतनाट्यम है। और भरतनाट्यम को इससे पहले किस नाम से बोल देते? इसको बोल देते हम सादिर, सादिर आतम, ठीक है? सातिर आतम के नाम से इसे कहा जाता था और ये मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले के लिए कौन-सा शहर प्रसिद्ध है? जो कुंभ मेला है प्रत्येक 12 साल में लगता है, ठीक है? तो इसमें से किस शहर में लगता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रयागराज। कुंभ का मेला इन चारों में से किस शहर में लगता है? प्रयागराज। तो इसमें आप एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, सब ये जो कुंभ का मेला लगता है वो 4 जगहों पे लगता है। पहला हमने लिख लिया प्रयागराज, ठीक है? जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद का नया नाम क्या है आपका? प्रयागराज है। पहला आपका प्रयागराज में लग गया, इसके बाद आपका लगेगा कुंभ का मेला हरिद्वार में लगेगा, ठीक है? फिर 12 साल के बाद कुंभ का मेला कहाँ लगेगा? फिर ये लगेगा उज्जैन में लगेगा। इसके बाद 12 साल के बाद कहाँ लगेगा? फिर आपका कुंभ का मेला लगेगा नासिक में लगेगा, ठीक है? इन 4 जगहों पे क्या कुंभ का मेला लगता है और हर 12 साल के बाद लगता है। तो इससे पूछ रखा था कि इन चारों में से कहाँ लगेगा? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है, वाराणसी, पटना और गया में नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दे रखा है कि लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? लावनी इज अ फ्लोक डांस ऑफ विच स्टेट? लावनी किस स्टेट का फ्लोक डांस है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। लावनी किस स्टेट का डांस है, फ्लोक डांस? महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रखा है हम्पी के स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? ठीक है? जो हम्पी है वो हम्पी किस स्टेट में आपसे पूछ रखा है। तो बच्चों जो हम्पी है वो कहाँ पे है? कर्नाटक स्टेट में है। ठीक है? हम्पी के जो स्मारक है वो कर्नाटक स्टेट में है। और आपको एक बात और बता दूँ, जो आपका ना ₹50 का नोट है, जो आपका ₹50 का नोट है उसके पीछे जो फ़ोटो बना हुआ है, वो हम्पी का ही बना हुआ है। ये और इसको आप याद रखिएगा, आपसे एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है कि 50 के रुपए के पीछे किसका फ़ोटो है, ₹100 के पीछे किसका है ना? 200 के पीछे किसका है? तो इसको याद रखिएगा, 50 के पीछे किसका है फ़ोटो? हम्पी का फ़ोटो है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे हैं लोहड़ी किस राज्य का फसल उत्सव है? ठीक है? जो लोहड़ी हम मनाते हैं वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, वो किस स्टेट का है? आपसे पूछ रखा है। तो बच्चों जो फेस्टिवल है ये बनाया जाता है पंजाब में बनाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। ये हर साल पंजाब में बनाया जाता है और मकर संक्रांति के 1 दिन पहले मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, आगे हमारा सेक्शन नंबर 2 है, इसमें हमारे क्वेश्चन होंगे 15, ये होंगे सिंबल्स के ऊपर, है ना? राष्ट्रीय प्रतीक के ऊपर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपको, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? है ना? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन-सा है? तो बच्चों हमारा जो नेशनल फ्लावर है वो क्या है? लोटस है, यानी कमल है। कमल हमारा नेशनल फ्लावर है, राष्ट्रीय पुष्प है। इसके अलावा इस पे क्वेश्चन और बन जाता है, आपसे पूछ सकता है कि जो कमल का फूल है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है निलंबो, निलंबो न्यूसीफेरा, न्यूसीफेरा। ये भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना। और जो कमल का फूल आपको पता है तो कीचड़ में उगता है फिर भी इतना पवित्र माना जाता है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है आपको द वर्ड सत्यमेव जयते आर टेकन फ्रॉम। जो सत्यमेव जयते जो शब्द है हमने कहाँ से लिया है? तो बच्चों ये हमने कहाँ से लिया है? ये लिया है मुंडकोपनिषद। एक बुक है उसका नाम क्या है? मुंडकोपनिषद, यहाँ से लिया गया है। और सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है बच्चों? कि सत्य की ही जीत
होती है। ये अर्थ किसका है हमारा? सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। कहाँ से लिया है? मुंडकोपनिषद से। आप ये सारी बातें याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा आपको। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है ना? व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, है ना? ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप ऑप्शन देखा है सेब, केला, आम और संतरा। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। और आम को हम क्या बोल देते हैं? आम को किंग ऑफ फ्रूट्स भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसको भी आप याद रखिएगा। अच्छा, आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दे रखा है आपको राष्ट्रीय गान जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया था? जो नेशनल एंथम है हमारा जनगण मन, वो किसने लिखा था? आपसे भी पूछ रखा है। तो बच्चों इनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने जनगण मन लिखा था। और ये कौन सी भाषा में लिखा था इन्होंने? इन्होंने लिखा था बंगाली भाषा में। और आप एक और बात याद रखना, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, जो बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग है, दोनों रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात आपको और बता देता हूँ। आपको पता होगा कि जो हमारा संविधान था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, वो 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हो गया था। और हमने 2 दिन पहले, कब? 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को नेशनल एंथम डिक्लेयर कर दिया था कि हमारा एक नेशनल एंथम भी होगा, वो क्या होगा? जनगण मन। 2 दिन पहले इसको हमने अपने संविधान में जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? इन चारों में से शेर, हाथी, टाइगर और तेंदुआ। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है तो बच्चों वो है टाइगर। अब याद रखिएगा 1973 में हमने अपना नेशनल एनिमल क्या बना दिया? टाइगर। और 1973 से पहले एनिमल हमारा नेशनल क्या था? लोयन था। लोयन हमारा नेशनल एनिमल था। लेकिन 1973 के बाद हमने क्या बना लिया अपना नेशनल एनिमल? टाइगर को बना लिया, क्योंकि उस समय एक चल रहा था प्रोजेक्ट टाइगर को बचाने के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। तो उसमें हमने अपना एनिमल नेशनल चेंज करके टाइगर को बना लिया। आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द सेफ्रॉन कलर इन इंडियन फ्लैग रिप्रेजेंट्स। जो आपका भारतीय ध्वज में, झंडे में जो केसरी रंग होता है, वो किसको दर्शाता है? ऑप्शन ए शांति, ऑप्शन बी समृद्धि, ऑप्शन सी साहस और बलिदान, और ऑप्शन डी सत्य। तो बच्चों जो ऑरेंज कलर है झंडे में, वो दर्शाता है किसको? साहस और बलिदान को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। साथ में दे रखा है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत बच्चों क्या है? वंदे मातरम है। ये इंपॉर्टेंट है। और आप मैं पूछूं वंदे मातरम किसने लिखा था? ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है। बच्चों वंदे मातरम लिखा था आपका बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। क्या लिखा था? आपका वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग लिखा था। और हमने ये इनकी किस बुक से लिया है? तो इनकी बुक का नाम था आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ इनकी बुक है, इनका नोवेल है, इनका उपन्यास है। ठीक है, इनके नोवेल से हमने क्या लिया था? इस आनंद मठ बुक से हमने क्या, ये वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग लिया था। और एक क्वेश्चन और बन जाता है, जो वंदे मातरम जो सॉन्ग है उसको गाने का समय कितना है? उसको गाने का समय 65 सेकंड है। और ऐसे ही आपसे पूछूं कि जो हमारा नेशनल नेशनल एंथम है जनगण मन, उसको गाने का समय कितना है? उसको गाने का समय है आपका 52 सेकंड। ठीक है, 52 सेकंड में वो खत्म हो जाना चाहिए, इतनी स्पीड से गाना है हमें। ठीक है, दोनों का आप याद रखना, दोनों एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रखा है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से अपनाया है हमने? जो राष्ट्रीय प्रतीक लिया, इसमें 4 शेर होते हैं ना, एक शेर ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक पीछे होता है। ठीक है, और इसमें नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। ये प्रतीक चिन्ह हमने कहाँ से अपनाया है? तो बच्चों हमने अपनाया है सारनाथ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि जो अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है उसके बीच में क्या है आपका? अशोक चक्र है। ठीक है, ये हमारा नेशनल फ्लैग है और इसके बीच में अशोक चक्र होता है। ये तिल्लियाँ कितनी होती हैं आपको ये बताना है। तो बच्चों इसके पीछे जो तिल्लियाँ होती हैं वो होती हैं आपकी 24। इसके बीच में 24 तिल्लियाँ होती हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि हमें अपने देश के लिए 24 घंटे काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बनियन ट्री है ना, बरगद का पेड़ भारत का नेशनल ट्री है। ये इंपॉर्टेंट है। और इसका एक अन्य नाम, दूसरा नाम भी होता है कल्प। ठीक है, कल्प वृक्ष इसका दूसरा नाम होता है कल्प वृक्ष, जो भी लंबे समय तक जीवित रहता है। वो बहुत बड़ा पेड़ होता है ये। नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है व्हाट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? इन चारों ऑप्शनों में से। ऑप्शन नंबर 1 है आपका ब्लू व्हेल, नदी डॉल्फिन, शार्क और मगरमच्छ। तो बच्चों सही आंसर हो जाएगा इसका नदी डॉल्फिन। ठीक है, जो भारत का जलीय जीव क्या है? गंगा रिवर डॉल्फिन भी बोल देते हैं इसको। और इसको सूसू, ठीक है, सूसू भी कहते हैं भाई, सूसू के नाम से भी जाना जाता है इन डॉल्फिन को। नंबर 12। द इंडियन नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन। जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? तो बच्चों वो है शक संवत पे आधारित है। और शक संवत ये कब बना था? ये बना था 78 एडी में बना था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारा कैलेंडर नहीं, अंग्रेजों का कैलेंडर है। इसको बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, और जो हमारा कैलेंडर उसका नाम है शक संवत। और जो उनका जो न्यू ईयर आता है वो 1 जनवरी को आता है हर साल न्यू ईयर।
लेकिन हमारा जो न्यू ईयर आता है वो मार्च और अप्रैल में आता है, और इस बार हमारा न्यू ईयर कब आएगा? 22 मार्च को आएगा, ठीक है ना? हमारा न्यू ईयर अलग होता है और उनका न्यू ईयर अलग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं तोता, मोर, बाज और गोरैया। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा मोर। जो मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जिसे हमने 1963 में अपना राष्ट्रीय पक्षी बनाया था, नेशनल बर्ड बनाया था। और उसके अलावा एक नाम दे रखा है गोरैया, ठीक है? गोरैया यानी स्पैरो। जो स्पैरो है वो दिल्ली का नेशनल नहीं, दिल्ली का स्टेट बर्ड है भाई, ठीक है? नेशनल बर्ड तो हमारा क्या है, पीकॉक है, और ये क्या है, गोरैया जो स्टेट बर्ड है दिल्ली का। और हर स्टेट का अपना एक स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, ये हर स्टेट का अलग-अलग होता है। है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में बोल रखा है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, यानी इसका रेशो क्या है? जो हमारा झंडा है, मैं एक झंडा बना देता हूँ यहाँ पे छोटा सा। हमने झंडा बना लिया भाई, ये वाला, ठीक है? झंडा है, वो बोल रहा है कि इसकी चौड़ाई, चौड़ाई मतलब ये, ठीक है? और लंबाई मतलब ये, ठीक है, नीचे वाली, ठीक है भाई? आपको पता होना चाहिए चौड़ाई ये वाली है साइड वाली, और लंबाई हमारी ये वाली है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारी 2 है और लंबाई कितनी हमारी 3 है। तो 2:3 में इसका हमेशा रहता है चौड़ाई और लंबाई का। एग्जाम में उल्टा पूछेगा तो लंबाई चौड़ाई तो आप उल्टा बोल देना 3-2, जैसे पूछा आपको वैसा बताना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है व्हाट इज द नेशनल करेंसी सिंबल ऑफ इंडिया, है ना? भारत का राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक का जो नोट पे बना होता है वो ऐसा सिंबल बना होता है ना, रुपए का सिंबल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। करेंसी सिंबल क्या हमारा ये वाला है, और ये हमने कब अपनाया था? ये हमने 2010 में अपनाया था। 2010 से पहले हमारा कोई सिंबल नहीं था, और 10 में हमारा सिंबल ये वाला बन गया। इसके अलावा आपको देखो ऊपर एक सिंबल और दे रखा है ना? ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल किसका है बच्चों? इस सिंबल को बोलते हैं डॉलर। ये आपका डॉलर का साइन है, और ये आपका यूएसए में चलता है डॉलर, तो वहाँ का है। इसके नीचे एक आपको एक सिंबल ये भी दे रखा है, ये भी करेंसी का सिंबल है। तो बच्चों इसको बोलते हैं पाउंड, ठीक है? इसको बोलते हैं पाउंड। और ये कहाँ का है बच्चों? यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है। इसके नीचे एक सिंबल और दे रखा है आपको ये वाला। तो बच्चों ये सिंबल कहाँ का है? इसको बोलते हैं येन, ठीक है? इसको बोलते हैं येन, ठीक है? येन बोलते हैं इसको। और ये कहाँ का है? ये कहाँ का है? ये जापान का सिंबल है, जापान की जैपनीज़ करेंसी का सिंबल है ये, ठीक है? ये चारों सिंबल थे, लेकिन हमें पूछ रखा है इंडिया का, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बच्चों ये आपका होमवर्क है, सभी बच्चों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपको ये है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसका डिज़ाइन किसने बनाया था? सभी बच्चे क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन क्या है? जो हमारा नेशनल फ्लैग है, तिरंगा है, उसका डिज़ाइन किसने बनाया था? इसका आंसर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। जो तिरंगा झंडा, इसका डिज़ाइन किसने बनाया था? ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। इसके अलावा देखो मैंने आपको नीचे कुछ और नोट्स दे रखे हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। हमने 2 टॉपिक कवर करे थे, इंडियन कल्चर और इंडियन सिम्बल्स, ठीक है? तो इसमें देखो मैंने 30-30 दे रखे हैं। कुछ तो आपके 15 इसके अंदर वो पुराने वाले जो मैं एमसीक्यू में पूछ चुका हूँ, और कुछ आपके नए मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है? आप इनको भी पढ़ लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना आपका। तो बच्चों मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।